गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, उसके बाद हम उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसी क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिया था अभी। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन ये था कि बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 एज ऑन 31 मार्च 2016 गिवन बिलो। ठीक है, उन दोनों की बैलेंस शीट आपको दे रखी थी। मधु की कैपिटल आपको दे रखी है 5,20,000 की, विधि की 3 लाख, जनरल रिजर्व भी है यानी रिजर्व बटेगा पुराने पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में 2:3 में, बिल्स पेबल हैं 1.5 लाख के, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर्स है, ये सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मधु विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। मधु और विधि ने क्या डिसाइड किया कि गायत्री को वो एडमिट करेंगे एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज विल बी 2:3:5 और उनका न्यू पीएसआर कितना होगा 2:3:5। तो बेटा क्वेश्चन में न्यू पीएसआर तो देखो आपको खुद ही दे रखा है। ओल्ड पीएसआर क्या था 2:3 और न्यू पीएसआर क्या हो गया 2:3:5। गायत्री 4 लाख रुपए किसके लेकर आई, कैपिटल के लेकर आई एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और जितना उसको गुडविल का लाना था उसका वो प्रीमियम किस में लेकर आई बेटा, कैश में लेकर आई। तो कितना पैसा हुआ, देखो फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दे रखी है, देखो फर्स्ट वाले पॉइंट में ही गुडविल दे रखी है। गुडविल कितनी है आपकी 3 लाख, और गायत्री का शेयर कितना है 5 अपॉन टोटल दैट इज 5/10। तो इन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 3 लाख इंटू 5/10 और जवाब कितना आएगा 1,50,000। ठीक है, आई होप आपने प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 ही निकाला था। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद बेटा क्या कह रहा है वो कि जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26,000, यानी हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। एसेट जब इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। देखो यहाँ ध्यान से सुनो, 5% के बराबर प्रोविजन बनाना है। अभी यहाँ डेटर कितने के 3 लाख, 3 लाख का 5% निकालो, 5% निकालो, 3 लाख इंटू 5/100 करोगे तो कितना आएगा 15,000। लेकिन अभी प्रोविजन कितने का है 10,000, यानी हमें इस 10,000 के प्रोविजन को कितना करना है, इस 10,000 के प्रोविजन को हमें बनाना है 15,000। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था इसको लाइबिलिटी के ही रूल के हिसाब से करना। तो लाइबिलिटी बढ़ाते तो क्या करते, क्रेडिट करते। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 5,000 से, और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 5,000 से। याद रखना 10,000 को 15 करना है तो सिर्फ 5 बढ़ाना है। जब हम एंट्री कर रहे होते हैं रिवैल्यूएशन के लिए, इन दैट केस हम सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज की एंट्री करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद उसने एक पॉइंट और बोला है, देयर वाज अ क्लेम फॉर 6,000 ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का 6,000 रुपए का हमारे ऊपर क्लेम है, यानी वो हमें एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो अगेन क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक बार जरा पहले जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या आएंगी, सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए तो पहले सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा ना, तभी तो गुडविल ट्रीटमेंट कर पाएंगे। मधु और विधि का ओल्ड पीएसआर कितना था 2:3। मधु विधि और गायत्री का न्यू पीएसआर कितना है 2:3:5। सेक्रीफाइसिंग निकाल लो मधु और विधि का ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर करके। तो हमने सॉल्व किया, मधु का ओल्ड पीएसआर 2/5, न्यू पीएसआर मधु का 2/10, 2/5 माइनस 2/10, मधु का आपका सेक्रीफाइसिंग कितना आया 2/10। सिमिलर वे में विधि का करते हैं। विधि का ओल्ड पीएसआर था 3/5, न्यू पीएसआर है विधि का 3/10, 3/5 माइनस 3/10। विधि का सॉल्व किया और हमारे पास सेक्रीफाइसिंग 3/10 आ गया। अब बेस सेम है तो ये बन गया हमारा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितना बना सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3। अब हम क्या करेंगे, गायत्री का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। गायत्री का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि जितना गायत्री का शेयर है उसको डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे जो फर्म की गुडविल है। तो 5/10 इंटू फर्म की गुडविल कितनी है 3 लाख, और जवाब कितना आ गया आपका 1,50,000। तो इतना हो गया, यानी उसे 1.5 लाख रुपए फर्म की गुडविल लेकर आनी थी। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी एंट्रीज, तो गायत्री लाएगी
4 लाख रुपए अपने कैपिटल के, है ना, ये देखो गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज अर कैपिटल, तो गायत्री लाएगी 4 लाख रुपए कैपिटल के और 1.5 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो आपकी जो पहली एंट्री है, अगर आप यहाँ देखेंगे पहली एंट्री किस चीज़ की हुई, पहले आपने एंट्री करी, कैश आया, कितना आया, 4 लाख रुपीज़ का आपका कैश आया, 4 लाख रुपीज़ का जो आया वो आया अपनी गायत्री की कैपिटल के लिए 4 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना आया, 1.5 लाख। तो ओवरऑल कैश कितना आया, ओवरऑल कैश आया 5,50,000। तो कैश अकाउंट डेबिट किया आपने कितने से, 5,50,000 से। देन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख था, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2:3 में हमने मधु और विधि के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। मधु का शेयर कितना था, 2/5 इंटू 1,50,000 करेंगे तो कितना आएगा, 60,000। इसी तरह 3/5 करेंगे तो विधि का आ जाएगा, विधि का कितना आएगा, 90,000। इसके बाद बेटा क्वेश्चन में जैसे उसने क्या बोला था, याद है उसने बोला था लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाई 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 26,000 रुपये से गलती से कम है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, गलती से कम है। सही करने के लिए आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसीलिए आपने एंट्री देख रहे हो, एंट्री क्या पास करी मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 26,000, और ये आपकी एंट्री पास हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो अंडर वैल्यू थी उसे करेक्ट कर लिया, एसेट बढ़ा दिया, एसेट इंक्रीज करा, डेबिट हुआ, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। देन वो प्रोविजन मैंने डिस्कस किया था, 5,000 से बढ़ाना है, क्योंकि 10,000 था उसे 15,000 करना है। प्रोविजन को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेब्ट को 5,000 से क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 5,000 से। इसके बाद बेटा, इसके बाद ये था कि उसमें हाँ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बनाना था 6,000 का, लाइबिलिटी थी क्रिएट करनी थी, तो इसलिए क्रेडिट करा 6,000 रुपये से और डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन को 6,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इन ये जो 3 ही एंट्री हैं रिवैल्यूएशन की, इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्या हुआ बेटा, क्रेडिट हुआ, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। इन दोनों एंट्रियों में क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, यानी ये दोनों ही चीजें क्या जाएंगी, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएंगी। याद रखिएगा, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं कि कैसे रिवैल्यूएशन बनाते हैं, कैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, तो आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा। आप पहले जाएं, उनको पहले देखें अच्छे से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। इसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट इस एंट्री में भी डेबिट हुआ, तो आपको क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट जाके रिवैल्यूएशन के टू साइड ही लिखना है। कितना लिखना है, 6,000। 5,000 आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और 6,000 रुपये आपके क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, तो अब आप इसको देख लें, ये हो गया आपके पास। अब हाँ, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को क्या किया, क्रेडिट कर दिया 26,000 से, और वही जो दो एंट्रियों में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था तो उनको डेबिट साइड में लिख दिया। इस एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, तो रिवैल्यूएशन में हमने क्या करा, बाई साइड में लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया। और यहाँ देखेंगे इन दोनों एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, इसीलिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हमने कहाँ लिखा, टू साइड लिख दिया। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000। तो अब निकालेंगे हम प्रॉफिट या लॉस। ऑब्वियस बात है प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि डेबिट में कम है, डेबिट में 11,000 है और क्रेडिट में 26,000 है। तो 26,000 में से हमने 11,000 माइनस कर लिया, हमारे पास गेन कितने का आया, गेन ऑन रिवैल्यूएशन 15,000, जिसको हम ओल्ड PSR 2:3 में बांट देंगे। यानी एम के पास कितना जाएगा, एम के पास कितना जाएगा, सॉरी एम के पास कितना जाएगा, 2/5 इंटू 15,000, यानी कितनी वैल्यू आई, 6,000। सिमिलर वे में बेटा वी का निकाल लो, विधि का निकाल लो। तो विधि का शेयर कितना है, 3/5 इंटू 15,000, और विधि की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विधि की वैल्यू आ जाएगी 9,000। क्लियर हो गया आई होप। ठीक है, तो गेन आ गया आपका, गेन प्रॉफिट आ गया आपका रिवैल्यूएशन का। अब आपको इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स को देने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद है मैंने क्या बताया था, अगर प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में तो ऑब्वियस बात है पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी उनके जब अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसीलिए हमने मधु और विधि का कैपिटल अकाउंट क्या किया, क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट किया, 6000 और 9000 से। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया, 15000 से। तो हमारी एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट टू वी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री आ गई। इसके बाद बेटा आपका क्या था, क्वेश्चन में 30,000 रुपए का जनरल रिजर्व भी था, दे रखा था। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है आपका, 30,000 का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी रिजर्व होगा उसको आपको बांट देना है। बांटने के लिए क्या रूल है आपका, रिजर्व को डेबिट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, क्रेडिट करना है। यानी जनरल रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और मधु और विधि की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। पूरा ये 30,000 ओल्ड रेशियो में, जो कि कितना है क्वेश्चन के अंदर, 2:3। तो 2:3 में वो ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा, जो आपका 30,000 रुपए की जनरल रिजर्व है। ठीक है ना, आ जाते हैं अपनी एंट्री में। तो ये इसीलिए हमने क्या किया, सॉरी, हाँ, इसीलिए हमने क्या किया, ये जो जनरल रिजर्व था 30,000 का, इसको मधु और विधि के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पीएसआर में 2:3 में बांट दिया, 12,000 और 18,000। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे जनरल रिजर्व बटा। इसके बाद बेटा जब ये हो गया, अब हमने क्या किया, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के लिए बस कुछ नहीं करना है, इन्हीं एंट्रियों में जब जब कैपिटल आई है तब तब उन एंट्रीज को पोस्ट कर देना है। तो कब कब एंट्री कब कब आई है, एक तो बेटा पहले वाली इसी वाली एंट्री में आई है, गायत्री की कैपिटल आई है, इसमें मधु और विधि की कैपिटल आई है, और इस वाली एंट्री में मधु विधि की कैपिटल आई, इस वाली मधु विधि की कैपिटल आई है। तो ओवरऑल 4 एंट्रियां हैं जिनको हमें कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। सबसे पहले तो आप कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लें। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही बनता है आपका। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर मधु विधि गायत्री जो पार्टनर्स हैं उनके कॉलम बना लीजिए पर्टिकुलर। चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, पर बेटर रहेगा आप एक साथ बनाए, समय बचेगा आपका। सबसे पहले तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करें। तो क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी थी 5,20,000 और 3,00,000 रुपए, वो मैंने एज इट इज लिख दी। अब कुछ नहीं करना है बेटा, अब इन्हीं जर्नल एंट्रीज पे हमें फोकस करना है। इस एंट्री में जब जब कैपिटल आएगा तब तब वो उस कैपिटल अकाउंट में जाएगा पोस्ट होने के लिए। तो जैसे पहली वाली एंट्री में जी कैपिटल आ गया है ना, तो गायत्री की कैपिटल में ये अमाउंट पोस्ट होने जाएगा। अब गायत्री की कैपिटल क्या हो रही है इस एंट्री में, डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है ना, तो गायत्री की कैपिटल में क्रेडिट में जाएगा पोस्ट होने के लिए। कितना अमाउंट आएगा, जितना क्योंकि बड़ा वाला अमाउंट मैंने तो पहले भी समझाया था, कंपाउंड एंट्री में नहीं आता, तो सिंपल आप गायत्री के कैपिटल में कितने से क्रेडिट करेंगे, 4,00,000 रुपए से। लेकिन नाम क्या लिखेंगे, बाय कैश, कैश के थ्रू जी गायत्री के कैपिटल में क्रेडिट हुआ है 4,00,000 रुपए। ठीक है, तो बाय कैश लिखा, मधु विधि में इस एंट्री में नहीं था तो उसमें डैश डैश लगाया, और गायत्री में कितने लिख दिए हमने, 4,00,000 रुपए लिख दिए। इसके बाद बेटा अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या कह रही है, अगली एंट्री कह रही है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ और मधु और विधि का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। यानी मधु और विधि का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ, यानी मधु विधि के कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या पोस्ट करेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने तुम्हें पहले रूल समझाया हुआ, कभी भी लेजर पोस्टिंग में बड़ा अमाउंट कंपाउंड एंट्री का पोस्ट नहीं होता। तो मधु में कितना आएगा, 60,000, विधि में कितना आएगा, 90,000। तो आपकी एंट्री क्या आएगी, आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल में आप लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, मधु में 60,000, विधि में 90,000, गायत्री इस एंट्री में थी नहीं तो उसमें लगाया डैश। फिर इसके बाद बेटा, अच्छा इसके बाद इसमें इस पेज पे तो कुछ भी नहीं है और पार्टनर्स कैपिटल की। फिर इस पेज पे आ गई रिवैल्यूएशन टू मधु कैपिटल टू विधि कैपिटल, यानी मधु कैपिटल और विधि कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 6,000 और 9,000। तो इस तरह से मधु और विधि के कैपिटल में पैसे ट्रांसफर हो गए रिवैल्यूएशन के जो गेन के थे। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा जनरल रिजर्व टू मधु कैपिटल टू विधि कैपिटल, यानी फिर मधु विधि की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, यानी मधु विधि की कैपिटल में क्रेडिट में जाएंगे, बाई साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना आएगा, बड़ा अमाउंट तो आता नहीं कंपाउंड एंट्री में पोस्ट होने के लिए, यानी फिर अमाउंट कितना आएगा, 12,000 और 18,000।
तो बाय जनरल रिजर्व 12,000 और 18,000, गायत्री में कुछ नहीं आएगा, वहाँ लगा डैश। अब हम क्या करेंगे, और तो कोई एंट्री थी नहीं, अब हम बस बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग कैसे होगी, इधर का जोड़ेंगे, सब जोड़ा हमने, इधर आया 598, इधर कुछ माइनस करने के लिए था नहीं, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 5,98,000। इसी तरह विधि का निकाला, इधर सबको जोड़ा तो 4,17,000 आया, इधर कुछ भी नहीं था बेटा माइनस करने के लिए, तो विधि की भी कैपिटल अब कितनी होगी, कैरी डाउन कितना आ गया 4,17,000। गायत्री का तो इधर सिर्फ 4 लाख ही था और इधर कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो इसका भी कैरी डाउन कितना आ गया 4 लाख, और हमने जो पार्टनर्स कैपिटल था उनका टोटल कर दिया। आई होप समझ में आया। तो इस तरह से आप पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे। फाइनली हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ओके, जैसे मैंने समझाया था, इन्हीं को यूज करना, ठीक है, इसी फिगर्स को यूज करना, इसी पर्टिकुलर्स को यूज करना, और नई बैलेंस शीट बन जाएगी। बस आपको जिसमें चेंजेस बोले हैं उसमें चेंज कर देना। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग अब 3,26,000 की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने बोला था ना अंडर वैल्यूड है, 26,000 बढ़ाने पड़ेंगे। मशीनरी स्टॉक एज इट इज रहेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो एज इट इज रहेंगे। हाँ, जो प्रोविजन था वो अब 10 की जगह कितना हो जाएगा, 15,000 का हो जाएगा। तो 3,00,000 माइनस 50,000, तो ये 290 की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,85,000। तो ये हो गया आपका 2,85,000। बैंक तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि नया पार्टनर कैश लेकर हमने कैश में एंट्री करी थी। हाँ, अगर उस एंट्री में हम कैश की जगह बैंक लिख देते तो बैंक की जगह वहाँ पे क्या आ जाता, फिर वो बैंक में ही अमाउंट उसका, वो जो 5,50,000 रुपये लाया था ना। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर लाया था ना 4 लाख रुपए कैपिटल के और 1.5 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो आप 5,50,000 इसी में ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने उसमें कैश लिखा है, तो हम एक अकाउंट ओपन कर देंगे कैश का और उसमें डाल देंगे 5,50,000, बैंक एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर हम उस एंट्री में बैंक लिख दे तो हमें इसी में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व तो आएगा ही नहीं, बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं, वो एज इट इज आ जाएगी। कैपिटल ये आएंगी नहीं, कैपिटल अब इनकी जो वैल्यू आएंगी वो ये वाली तो नहीं आएगी। अब कौन सी कैपिटल आएगी, नई कैपिटल की वैल्यूज आएगी। नई कैपिटल की वैल्यू कितनी थी, जो अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल में निकाली। आई होप समझ में आ गया। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने बना के भी रखा हुआ है। ओके, कैपिटल में याद रखना, मधु की कितनी लिखोगे 5,98,000, विधि की कितनी लिखोगे 4,17,000, और गायत्री की कितनी लिखोगे 4 लाख रुपए। ठीक है, इस तरह से आप तीनों की कैपिटल लिख दोगे। ये रही बैलेंस शीट। ये देखिए, मधु की कैपिटल 598, विधि की 417, गायत्री की 4 लाख, कैश में 5,50,000, बैंक में 50,000, डेटर लेस प्रोविजन 285, स्टॉक एज इट इज, मशीनरी एज इट इज, बिल्डिंग की वैल्यू 326 हो गई। बिल्स पेबल 1,50,000, उसमें कोई चेंज नहीं था। हाँ, उसने एक नई लाइबिलिटी हमसे क्रिएट कराई थी, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जो कि कितना था 6,000 रुपये, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हमने हमारे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज नई वैल्यूज़ पर आ गए, जिनमें चेंजेस हो रहा था, जो रिकॉर्ड नहीं थी उन्हें रिकॉर्ड कर दिया है, नए कैपिटल्स लिख दिए हैं, सब कुछ हो गया है। अब अगर हमने सब कुछ सही किया है तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल आपस में मैच कर जाएगा, जो कि आप देख रहे हो मैच कर रहा है। तो इस तरह से बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, वो अब आज का असाइनमेंट हो जाएगा, उसको भी आप पूरा ट्राई करेंगे। अभी इसको सिंपल रखूँगा। कल की क्लास जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल मैं उसमें दो ऐसे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जो कि बच्चों को एग्ज़ाम में बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इतना ही करते हैं आज के लिए, और असाइनमेंट दूंगा वो करिएगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर बेटा।